WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में कि क्या आप WWE के अंदर वो कभी भी नहीं देखने वाले। साथ ही में रोमन रेंस और कोडी रोड के फेस ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने ट्रोल किया है सीएम पंक को। साथ ही में सेथ रॉलिंस का अपॉइंट कहां पर रिवील होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स बार जो है काफ़ी कमाल धमाल आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो थी 1.686 मिलियन व्यूज़। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये रॉयल रंबल के बाद का पहला एडिशन था। तो इसके अंदर सीएम पंक भी अपना फ्यूचर एड्रेस करने वाले थे, सेथ रॉलिंस भी थे, साथ ही में कोडी रोड भी आए थे रॉयल रंबल को जीतने के बाद। तो इसकी जो रेटिंग निकल के सामने आई है वो काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी बम्पर में आई है। तो इसकी रेटिंग निकल के सामने आई है 1.909 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले साल जून के महीने से अब तक के WWE के सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप है मंडे नाइट रॉ के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर का जो कैरेक्टर है वो अभी अलग लेवल पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सीएम पंक है, जिस तरीके से उन्होंने कल उसको ट्रोल किया, उसके बाद उसके ऊपर अटैक भी किया, तो उसका जो ट्रोलिंग सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है। उन्होंने एक मीम पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो सीएम पंक का ड्रीम है रेसलमेनिया 40 को लेकर, तो वो ड्रीम 2024 से शुरू हुआ और 2024 में ख़त्म ही हुआ। तो इस तरीके से जो है ड्रू मैकिंटायर ट्रोल कर रहे हैं सीएम पंक को। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमको रूमर सुन रहे हैं कि सीएम पंक पेश करेंगे अपने रिटर्न के बाद ड्रू मैकिंटायर को, तो ऐसे में हमें यही चीज़ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी सीएम पंक के रिटर्न के बाद। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक से। तो सीएम पंक कब तक अपना रिटर्न करेंगे? तो सीएम पंक की एक एक्सपेक्टेड डेट निकल के सामने आई है। तो उन्होंने कल कहा था कि 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो ऐसे में अगर 6 महीने लगते हैं तो फिर कब तक वो अपनी वापसी करते हैं इज एक्सपेक्टेड डेट? तो मे बी समर स्लैम के अंदर वो आ सकते हैं। लेकिन अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सितंबर के मंथ में आप लोगों को सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर वो जो है उसकी रिकवरी सही तरीके से हो जाती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। गुंतर ने अपने इस आईसी टाइटल रेन के अंदर 600 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और ये अब तक के WWE की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रेन है आईसी चैंपियन के तौर पर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और इस रेन के अंदर, इस 600 दिनों के रेन के अंदर जो गुंतर है उन्होंने 91 टाइम जो है अपनी टाइटल को डिपेंड भी किया है मुख्तलिफ लाइव शोज़ के अंदर, डार्क शोज़ के अंदर और लाइव टेलीविज़न के ऊपर भी। तो ये सारे प्रीमियम लाइव इवेंट जितने भी शोज़ है वो काउंट किए गए हैं। तो 91 टाइम जो है उन्होंने इस आईसी टाइटल को डिपेंड भी किया है इस टाइटल रेन के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस और कोडी रोड के पेस ऑफ से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आने वाले स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस भी आने वाले हैं और साथ ही में जो कोडी रोड है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो कोडी रोड ने भी अपना जो रिटर्न है स्मैकडाउन के लिए उसको ऑफिशियल कर लिया है, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा है कि मैं आऊँगा स्मैकडाउन के अंदर, वहाँ पर अपनी अनाउंसमेंट करूँगा कि मैं किस टाइटल के पीछे जाने वाला हूँ। तो आप लोगों को पहले से ही बताता चलूँ कि वो रोमन रेंस के ही टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड ही होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, और मे बी इन दोनों का जो पेस ऑफ है वो भी हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 40 से। तो रेसलमेनिया 40 के अंदर अपडेट निकल के सामने आया है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर WWE काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाली है। जिस तरीके से WWE ने ओरिजिनली कार्ड जो है उसको बनाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ रहे हैं इस समय WWE को। क्यों? क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हो चुके हैं, ब्रॉक लेसनर भी एलिगेशन के थ्रू से जो है वो बाहर चल रहे हैं, रेसलमेनिया के अंदर वो नहीं आने वाले। तो इस वजह से WWE उस सुपरस्टार को भी मौका देने वाली है जिसका रेसलमेनिया के अंदर कोई भी जो है ना स्टोरी लाइन चलने वाली थी, ना ही कोई मैच शेड्यूल था रेसलमेनिया 40 के लिए। लेकिन अब उस सुपरस्टार को भी WWE कंसिडर कर रही है रेसलमेनिया 40 में एक मैच देने के लिए। तो आप लोग कौन से सुपरस्टार को देखना चाहते हो रेसलमेनिया 40 के अंदर?
वो भी एक मेजर मैच में। इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन अब जो WWE है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस करने वाली है रेसलमेनिया 40 के मैच कार्ड में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के अपोनेंट से। तो सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला है? तो कोडी रोड। अगर आप लोग कोडी रोड को मान चुके हो कि जिस तरीके से कल मंडे नाइट रॉ के एडिशन में उन्होंने सेथ रॉलिंस ने बताया कि कोडी रोड मुझे ही चैलेंज कर, क्योंकि ये मेरा जो टाइटल है वो बड़ा है रोमन रेंस के टाइटल से। तो ऐसे में ये सिर्फ WWE ने अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनाने के लिए ही ऐसा किया है कि जो फैंस है वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कोडी रोड है वो रोमन रेंस को ही पेश करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर, और सेथ रॉलिंस का जो ओपोनेंट है वो एलिमिनेशन चैम्बर से निकलेगा। वो किस रीज़न से? तो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मेंस का एक चैम्बर मैच होगा। जो भी इस मैच को जीतेगा वो जाके पेश करेगा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को उसकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट में। तो ऐसे में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर नेम भी हो सकते हैं इस चैम्बर मैच के अंदर, जैसे ड्रू मैकिंटायर, सेमी ज़ेन, और साथ ही में गुंतर भी हो सकते हैं इस चैम्बर मैच के अंदर। और बाकी जो सुपरस्टार है वो तो धीरे धीरे निकल के आएंगे, लेकिन ये तीनों सुपरस्टार जो है ये अकॉर्डिंग टू मेरे ओपिनियन ये तीनों सुपरस्टार हो सकते हैं इस चैम्बर मैच के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, और कौन से बंदे या कौन से सुपरस्टार को आप सेथ रॉलिंस के अपोनेंट के तौर पर देखना चाहते हो? उसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो क्या ब्रॉक लेसनर अब WWE के अंदर कभी भी नहीं आने वाले? क्या WWE से ब्रॉक लेसनर का पत्ता कट चुका है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर के बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर एलिगेशन वगैरह लगे हैं, तो ऐसे में ना वो इस समय गिल्टी पील प्रूफ हुए हैं, ना ही वो सही साबित हुए हैं। तो ऐसे में अगर वो गिल्टी पील हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, तो फिर WWE के अंदर वो कभी भी नहीं आने वाले। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी के हिसाब से जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय की बात है कि अभी इस समय जो ब्रॉक लेसनर है उसके ऊपर ना ही कुछ भी एलिगेशन प्रूफ नहीं हुए हैं। तो अभी के हिसाब से WWE आने वाले कुछ टाइम के लिए, मे बी 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, कि ब्रॉक लेसनर को टेलीविज़न के ऊपर नहीं दिखाने वाली, क्योंकि WWE अपना इमेज खराब नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों से जो है WWE का भी दूर भागती है। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर में आने का कोई चांस बन सकता है अगर वो गिल्टी पील हो जाए। तो ऐसे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो डेमेल्जर है उसका यही कहना है कि ब्रॉक लेसनर एक बिग ड्रॉ है WWE कंपनी के अंदर, एक बड़े सुपरस्टार है, एक मेगा सुपरस्टार है। तो ऐसे में WWE एक सही समय का वेट करेगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी WWE को, तो उस समय ब्रॉक लेसनर को लेके आ सकती है। तो ये आप लोग कहीं से भी नहीं मान सकते कि ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर कभी भी नहीं आने वाले। अगर वो सही साबित होते हैं तो फिर मे बी वो 1 साल के अंदर अपनी वापसी करेंगे, लेकिन अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं तो फिर मे बी 3-4 साल बाद भी ब्रॉक लेसनर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें फैंस भूल जाएंगी, उसके बाद ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे, और जब भी WWE को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस अपडेट के अंदर ये भी कहा गया है कि विंस मैकमैन के बारे में अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि WWE उसको दोबारा बुलाना चाहेगी या दोबारा बुला सकती है। तो विंस मैकमैन के रिगार्डिंग भी ये चीज़ें निकल के सामने आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।